हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का एनसीईआरटी का भूगोल बुक से अध्याय 1 हमारे संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल बीपीएससी टीआरई 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए बनाया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ध्यान रखिएगा, ये बुक है, जिस बुक से ये हम आपको पढ़ा रहे हैं वो बुक है वाइट एंड रेड बुक ऑफ एनसीईआरटी एमसीक्यू, जो कि किरण पब्लिकेशन का है। ठीक है, ये बुक बहुत अच्छी बुक है, चाहे तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है यहाँ पे, उपयोगिता एक वस्तु या पदार्थ को एक संसाधन बनाती है। सेकंड कथन है कि कुछ संसाधनों का भी आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं होता है। पेटेंट का मतलब है किसी भी विचार या आविष्कार पर विशेष अधिकार। पूछ रहा है यहाँ पे उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, बात करते हैं लोग पहला कथन के बारे में कि उपयोगिता एक वस्तु या पदार्थ है को एक संसाधन बनाती है। तो सही बात है कि एक उपयोगिता किसी भी वस्तु का जो उपयोगिता है ना, किसी भी वस्तु या पदार्थ का उपयोगिता ही उसको क्या बनाती है, संसाधन बनाती है। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, एक पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर से अगर इस्तेमाल करके हम अगर आम झाड़ने का प्रयास करते हैं तो हमारी संसाधन हो जाती है उसका, क्योंकि हम उसका उपयोग कर रहे हैं। वही कोई दूसरा व्यक्ति जा रहा है तो रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ उसके लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन वही हम रास्ते से जा रहे हैं, हमें आम झाड़ने की ज़रूरत है, तो उस पत्थर का इस्तेमाल करके संसाधन उसका उपयोग करके हम उसको संसाधन बना सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि उपयोगिता किसी भी वस्तु या पदार्थ हो उसकी उपयोगिता जो है उसको क्या बनाती है, संसाधन बनाती है। सेकेंड कह रहा है कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं होता है। फिर वही चीज़ हो गई यहाँ पे कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं होता है। जैसे मनोरम दृश्य है, कोई खूबसूरत सा दृश्य है, तो क्या उसका कोई आर्थिक मूल्य है, नहीं है। लेकिन वही देखेंगे कोई हीरा है, किसी चीज़ का खदान है, कोयला का खदान है, तो उस चीज़ का जो वस्तु होगा उसका कोई ना कुछ आर्थिक मूल्य होगा। जैसे लोहा चांदी है ना, तो सब क्या है, आर्थिक मूल्य है। लेकिन कोई मनोरम दृश्य, खूबसूरत सा दृश्य कहीं देखने को मिलता है तो क्या उसका कोई आर्थिक मूल्य होता है, नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं होता है। ठीक है, हम आर्थिक मूल्य कैसे तय कर सकते हैं, जब वो आपके लिए उपयोगिता बन जाए, है ना, उसके लिए आपकी अगर उसका उपयोग है, यूजफुल है अगर आपके लिए, तो उसका आर्थिक मूल्य हो सकता है फिर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि पेटेंट का मतलब होता है किसी भी विचार या आविष्कार पर विशेष अधिकार। तो बिल्कुल कथन सही है। पेटेंट का मतलब ही होता है कि किसी विचार या आविष्कार पर आपको क्या मिल जाता है, विशेष अधिकार मिल जाता है। यानी कि आप जो इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपका आपने इसको आविष्कार किया है या आपने विचार दिया है, ठीक है, अगर उस पर आप पेटेंट करते हैं तो आप पर उसका विशेष अधिकार हो जाता है। फिर आपके परमिशन से कोई दूसरा व्यक्ति उसका इस्तेमाल या उपयोग नहीं कर सकता है। तो पेटेंट का मतलब ही होता है। तो ये भी कथन सही है। पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन सा कथन गलत है, तो उपयुक्त में से कोई भी कथन यहाँ पे सही गलत नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक, आगे देखते हैं। डिफिनेशन के व्याख्या के रूप में क्या दिया है कि उपयोगिता या प्राइज वह है जो किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है। मूल्य का अर्थ है कीमत। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं होता है। बिल्कुल सही है। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है या हो सकता है, पर एक सुंदर परिदृश्य का नहीं हो सकता है। पेटेंट का मतलब किसी भी विचार या आविष्कार पर विशेष अधिकार होता है, सिंपल सा। ठीक, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है कि पदार्थों को समय और प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधनों में बदला जा सकता है। सेकेंड कथन कह रहा है कि तकनीकी चीज़ों को करने या बनाने में नवीनतम ज्ञान का और कौशल का अनुप्रयोग है। ठीक है, पूछ रहे हैं यहाँ पे कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो बात करें हम लोग पहला कथन के बारे में कि पदार्थों को समय और प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधनों में बदला जा सकता है। बिल्कुल कथन सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम संसाधन को बदल सकते हैं, है ना। देखेंगे कि मान लेते हैं लोहा है, तो लोहा पड़ा हुआ है, उसका कोई इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, लेकिन लोहा से देखिए बहुत सारी वस्तु बना सकते हैं हम लोग, है ना। इस हमारे यूजफुल के लिए बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि ये मशीन है ना, नया नया मशीन बना करके हम लोग उसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं, तो हम उसका क्या प्रयोग कर रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसका संसाधन के रूप में प्रयोग कर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मिट्टी पड़ा हुआ है, तो मिट्टी तो पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसका हम ईंट बना लेंगे, कुछ और बना लेंगे, और उसका हम लोग फिर देखेंगे दिया से बना लेते हैं हम लोग, है ना, बहुत कुछ बना सकते हैं। तो हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके माध्यम से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, संसाधन में बदल सकते हैं। ठीक है, हमारे रिसोर्स हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग समय भी लग सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, तो इसके माध्यम से लोग क्या करेंगे, संसाधन में बदल सकते हैं। तो बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है। सेकेंड कह रहा है कि तकनीकी चीज़ों को करने या बनाने में नवीनतम ज्ञान और कौशल का अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग मतलब होता है एप्लीकेशन। ठीक है, तो तकनीकी चीज़ों को करने या बनाने में नवीनतम ज्ञान, जो नया जो ज्ञान है आपके पास, जो नया टेक्नोलॉजी है, उसका एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी कथन यहाँ पे सही है।
तो पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन सा सही है, तो दोनों कथन सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। व्याख्या में दिया है कि समय और तकनीकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधनों में बदल सकते हैं। दोनों लोगों की ज़रूरतों से संबंधित है। तकनीकी चीज़ों को करने या बनाने में नवीनतम ज्ञान और कौशल का अनुप्रयोग है, अर्थात एप्लीकेशन है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जल्दी से नवीनीकृत या पुनः पूर्ति कर दिए जाते हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो जल्दी से नवीनीकृत या नया बन जाता है या फिर पुनः पूर्ति कर दिया जाता है। सेकेंड कह रहा है कि सभी नवीकरणीय संसाधन मानव गतिविधियों द्वारा असीमित और अप्रभावित है। पूछ रहा है यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग पहला कथन के बारे में कि नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो जल्दी से नवीनीकृत यानी कि नया बन जाता है या फिर पुनः पूर्ति कर दिए जाते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन मतलब होता है क्या है कि जल्दी से उसको नवीनीकृत कर दिया जाए या फिर उसको फिर से संसाधन को बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला कथन सही है। सेकेंड कह रहा है कि सभी नवीकरणीय संसाधन मानव गतिविधियों द्वारा असीमित और अप्रभावित है। तो ऐसा नहीं है कि सभी नवीकरणीय संसाधन मानव गतिविधियों द्वारा असीमित और अप्रभावित है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड कथन गलत है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, पहला कथन ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो जल्दी से नवीनीकृत या फिर से भर दिए जाते हैं। इनमें से कुछ असूचीबद्ध हैं और मानव गतिविधियों से प्रभावित नहीं हैं, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा, है ना। फिर भी पानी, मिट्टी, जंगल जैसे कुछ नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाह उपयोग करके उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। पानी एक असीमित अच्छा संसाधन लगता है ना। देखते होंगे कि पानी से लगता है कि असीमित है, हमारे पास तो बहुत सारा भंडार है इसका पड़ा हुआ है और ये अच्छा संसाधन है, यानी कि जो समाप्त होने वाला नहीं है, कभी बर्बाद तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देखेंगे कि प्राकृतिक जल स्रोतों की कमी और सूखना आज दुनिया के कई हिस्सों में एक बड़ी समस्या बनी हुई है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित पर विचार करें। पहले देखा है कोल, सेकेंड पेट्रोलियम, थर्ड में पानी और फोर्थ में दिया हुआ है प्राकृतिक गैस। कह रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे पहला जो दिया हुआ है ऑप्शन में कोल, तो कोल हमारा क्या है, गैर नवीकरणीय संसाधन है ना। गैर नवीकरणीय संसाधन तो होता क्या है, इससे मतलब होता है कि जिसका जो मात्रा है वो सीमित है, यानी कि भंडारण सीमित है मात्रा में है, उससे गैर नवीकरणीय करते हैं या फिर अनवीकरणीय संसाधन के उससे कह सकते हैं, है ना। तो कोल भी कह सकते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम भी वही स्थिति है। हाँ, पानी को कह सकते हैं ये नवीकरणीय है। ठीक है, इसका इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस भी यहाँ पे गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो 1, 2, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। कहता है गैर नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनके पास एक सीमित भंडारण है। एक बार स्टॉक समाप्त हो जाने के बाद इसे नवीनीकृत या फिर से भरने में हजारों साल लग सकते हैं। चूँकि यह अवधि मानव जीवन की तुलना में बहुत अधिक है, ऐसे संसाधनों को गैर नवीकरणीय माना जाता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है कि निर्माण, पुल, सड़क, मशीनरी और वाहन मानव निर्मित संसाधनों के उदाहरण हैं। ठीक, सेकेंड कह रहा है कि तकनीकी एक मानव निर्मित संसाधन है, यानी कि टेक्नोलॉजी जो होता है एक मानव निर्मित संसाधन है। तीसरा कथन कह रहा है कि प्राकृतिक पदार्थ तभी संसाधन बनते हैं जब उनका मूल्य स्वरूप बदल दिया गया हो। प्राकृतिक पदार्थ तभी संसाधन बनते हैं जब उनका मूल्य स्वरूप जो होता है वो बदल दिया गया हो। ठीक है, और पूछ रहा है उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो बात करें हम लोग यहाँ पहला कथन के बारे में, क्या दिया है कि निर्माण, पुल, सड़क, मशीनरी और वाहन मानव निर्मित संसाधनों का उदाहरण है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जी सा कथन दिया हुआ था। चाहे निर्माण हो, मैन्युफैक्चरिंग हम लोग जो भी कुछ करते हैं, पुल, सड़क, मशीनरी और वाहन, ये सब क्या है, मानव निर्मित है। सही, मानव ने इसको बनाया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। सेकेंड कह रहा है कि तकनीकी एक मानव निर्मित संसाधन है, तो टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। ये भी कथन सही है। और तीसरा कथन कह रहा है कि प्राकृतिक पदार्थ तभी संसाधन बनते हैं जब उनका मूल्य स्वरूप बदल दिया गया हो। तो ये भी कथन सही है ना। जैसे हमने कहा ना कि किसी चीज़ से अगर हम ज़मीन से निकालते हैं, है ना, प्राकृतिक पदार्थ कुछ भी निकालते हैं और जब तो उसका मूल्य हम जब स्वरूप बदलते हैं तब जाके हमारे क्या बनता है, संसाधन बनता है।
ठीक है। जैसे हम मैंने का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लोहा है, लोहा को हमने निष्कर्षण करके निकाला तो उसमें लोहा अयस्क जो होता है उसमें देखेंगे अलग अलग करते हैं, उसका फिर देखते हैं उसका कुछ कुछ नई चीज़ बना लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि कुछ मशीन बना लिए, ठीक है, थ्रेसर वगैरह बना लिए, है ना, ट्रैक्टर वगैरह बना लिए, तो फिर हमारे हमारे जाके क्या बन जाता है, संसाधन बन जाता है। तो वही कह रहा है कि प्राकृतिक पदार्थ तभी संसाधन बनते हैं जब उनका मूल्य स्वरूप क्या किया जाता है, बदल दिया गया हो, तो जाके हमारे क्या बनता है, संसाधन बनता है। ठीक है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ केवल तभी संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल स्वरूप बदल दिया गया हो। लौह अयस्क तब तक संसाधन नहीं था जब तक लोग उसे लोहा निकालना नहीं सीखे थे। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भवन, पुल, सड़क, मशीनरी और वाहन बनाने के लिए करते हैं, जिन्हें मानव निर्मित संसाधनों के रूप में जाना जाता है। प्रौद्योगिकी भी एक क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसका मूल स्वरूप क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है, तब हमारे क्या बन जाता है, वो संसाधन बन जाता है। आगे देखते हैं, अगला लेते हैं। सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है कि मानव संसाधन केवल तब लोगों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं से संबंधित है। सेकंड कह रहा है कि यह मनुष्यों का कौशल है जो भौतिक सामग्री को मूल्यवान संसाधन में स्थानांतरित करने में मदद करता है। पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो देखिए पहला कथन के बारे में बात करें हम लोग, तो पहला कथन क्या लिखा है कि मानव संसाधन केवल लोगों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं से संबंधित है। ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड कह रहा है कि यह मनुष्यों का कौशल है जो भौतिक सामग्री को मूल्यवान संसाधन में हस्तांतरित करने में मदद करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मनुष्यों का जो कौशल होता है ना, स्किल जो होता है, वो भौतिक सामग्री को क्या करता है, मूल्यवान संसाधन में हस्तांतरित यानी कि परिवर्तित करने में मदद करता है। तो ये कथन सही है। तो दूसरा कथन यहाँ पे सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या यानी कि मात्रा और क्षमताओं मानसिक और शारीरिक से है। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि मानव संसाधन से तात्पर्य क्या है, लोगों की संख्या यानी कि कितना लोग हैं उसकी मात्रा, और क्षमताओं यानी कि मानसिक और शारीरिक दोनों से है। हालांकि एक संसाधन के रूप में मनुष्यों के उपचार के बारे में अलग अलग विचार हैं। कोई इस तथ्य को इनकार नहीं कर सकता कि यह मानव का कौशल है जो भौतिक सामग्री को मूल्यवान संसाधन में स्थानांतरित करने में मदद करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है यहाँ पे, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से विकसित करने का समय देना सतत विकास कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से विकसित करने का समय देना सतत विकास कहलाता है। सेकंड कह रहा है कि भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो बात करें हम लोग पहला कथन के बारे में, तो पहला कथन क्या लिखा है कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से विकसित करने का समय देना सतत विकास कहलाता है। ये बिल्कुल गलत है। सतत विकास का मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, सतत विकास क्या है, चलिए इसको हम पीडीएफ फाइल पर दिखाते हैं कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है सतत पोषणीय विकास में कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती रहे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हमें ऐसा संसाधन का उपयोग करना है ताकि वर्तमान पीढ़ी तो इसका इस्तेमाल करें ही, साथ साथ में आने वाले पीढ़ी के लिए हम कुछ कुछ बचा करके रखें, उसकी आवश्यकता भी ध्यान में रखें। ठीक है, इस मतलब ये नहीं कि सतत पोषणीय जो विकास होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो हमारा संसाधन है उसका उपयोग करें ही नहीं, उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन ऐसा करना है ताकि वर्तमान पीढ़ी भी उससे मतलब उसका उपयोग करे और आने वाला पीढ़ी भी उसकी आवश्यकताओं को, जो भी उसकी आवश्यकताएं वो पूरी होती रहे। ठीक है, तो ये होता है सतत पोषणीय विकास, तो ध्यान रखना है। बाकी सतत पोषणीय विकास से कुछ सिद्धांत भी हैं, जैसे कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ठीक है, तो ये सभी सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, ये भी ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से विकसित करने का समय देना सतत विकास कहलाता है। ये गलत है ना, क्योंकि लिखा है कि नए सिरे से विकसित करने का समय देना, जबकि यहाँ पे बात क्या हो रही थी कि संसाधन का उपयोग ऐसा करना है
कि वर्तमान पीढ़ी तो करे ही, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसका भी ख्याल रखा जा सके। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नए संसाधनों को विकसित करने में क्या कर रहे हैं हम लोग, समय दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे सतत विकास का ये डिफिनेशन नहीं बता रहा है। तो पहला कथन सही है, अति गलत है। सेकेंड कह रहा है कि भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना संसाधन संरक्षण कहलाता है, ये भी कथन गलत है। ठीक है, देखिए संसाधन संरक्षण क्या है, कहता है कि संसाधनों को सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकृत होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहा जाता है। अर्थात जो पहला कथन का जो डिफिनेशन दिया हुआ है ना, पहला कथन वाला डिफिनेशन, वो डिफिनेशन आएगा इसमें। ठीक है, कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से विकसित करने का समय देना सतत विकास नहीं है, वो क्या है, ये है संसाधन संरक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, यहाँ पे सेकेंड कथन भी गलत है। तो ऑप्शन में इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना 2, कोई भी सही नहीं है। व्याख्या में देख लीजिए, कहता है कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकृत होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है या कहा जाता है। संसाधनों का उपयोग करने और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता को संतुलित करने को अस्थायी विकास कहा जाता है। ध्यान रखना है, संसाधनों का उपयोग करने और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता को संतुलित करने की को क्या कहा जाता है, अस्थायी विकास कहा जाता है। संसाधनों के संरक्षण के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे, वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो कहलाते हैं। वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो क्या कहलाते हैं, संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, संरक्षित संसाधन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक संसाधन, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं, संभाव्य संसाधन उसे कहते हैं जो जिसकी मात्रा में ज्ञात नहीं है। ठीक है, हाँ उसके बारे में पता है कि हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, उसका भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस ज्ञात है कि हाँ इसकी यहाँ पे इसका खनिज, इसका भंडार हो सकता है। ठीक है, लेकिन कितना है, कितना इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें अभी क्या है, अननोन है, तो उसे क्या कहा जाता है, संभाव्य संसाधन। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है वास्तविक संसाधन, बी ऑप्शन। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से देखिए कि कौन सा अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, जो नहीं होगा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो देखिए पहला कथन क्या दिया, पेट्रोलियम, तो ये अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। कोयला भी अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। वन भी नहीं हो सकता, ये वन तो हम लोग फिर से हम लोग कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस यहाँ पे क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो कौन नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, सी ऑप्शन 1। ठीक है, वन क्या है यहाँ पे, अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, ये नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। वन को चाहे तो हम लोग फिर से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला संसाधन है। केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला संसाधन है, क्या है, थोरियम है, लोहा है, यूरेनियम है या फिर कोयला है। तो याद रखना है, केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला संसाधन क्या है, यहाँ पे थोरियम। क्या हो जाएगा, थोरियम इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया था। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया था, स्टॉकहोम, क्योटो, रियो या फिर टोक्यो। तो याद रखना है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा सबसे पहले आया था रियो सम्मेलन में, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि ब्राज़ील में है ये। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल लेते हैं। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है, किसका उदाहरण है, क्या ये वास्तविक संसाधन है, क्या ये संभाव्य संसाधन है, क्या नवीकरणीय संसाधन है, क्या ये सर्वव्यापक संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन क्या हो सकता है आपके लिए, बताइए जरा। ये ऐसे हटा दीजिए इसको, नवीकरणीय मतलब होता है इससे हम लोग फिर से इसको नवीनीकृत कर सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि यूरेनियम को नवीनीकृत किया जा सके, है ना। तो सी ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए लद्दाख में पाया गया जो यूरेनियम है ना, एक संभाव संसाधन है। ठीक है, इसकी मात्रा ज्ञात हमें नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक अनुमान है कि यहाँ पे है, संभावना जताई जा रही, इसका इस्तेमाल अभी हम लोग कर नहीं रहे हैं। ठीक है, एक संभावना है कि यहाँ पे लद्दाख में एक यूरेनियम पाया जा सकता है, उसकी मात्रा हमें असीमित है, मतलब पता नहीं है, अननोन है। ठीक है, और कितनी मात्रा में वो मुझे नहीं पता है, और साथ ही साथ एक ये संभावना है ऐसा कि यहाँ पे यूरेनियम हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसे संसाधन है, संभावित संसाधन है। अगला सवाल लेते हैं। बताना है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4 या 5।
तो ध्यान रखना है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटते हैं हम लोग, एक है जैविक और एक होता है अजैविक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल रहेगा माफ़ कीजिएगा, अगला सवाल रहेगा आपके लिए, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित होता है, मनुष्यों के द्वारा निर्मित होता है, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न हुआ होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जिनका भंडार क्या होता है, सीमित होता है। अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका भंडार क्या होता है, सीमित होता है, और नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जिनका भंडार असीमित होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा कि देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है। देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है। वर्ष 2014 ईस्वी से, वर्ष 2015 ईस्वी से, वर्ष 2016 ईस्वी से, या फिर वर्ष 2017 ईस्वी से। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 2016 से। ठीक है, अगला सवाल है निम्न में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है। सिंपल सा सवाल है, निम्न में से कौन सा स्थानिक संसाधन नहीं है, मतलब माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन सा स्थानिक संसाधन नहीं है। जल, लोहा, अभ्रक या मैग्नीज। स्थानिक मतलब होता क्या है कि किसी खास स्थान पर ही सबको देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। तो ये देखेंगे, जल हर जगह मिल सकता है, ठीक है, तो ये स्थानिक नहीं होगा। लोहा, अभ्रक और मैग्नीज ये स्थानिक संसाधन होते हैं। ठीक है, किसी खास जगह ही लोहा देखने को मिलता है, अभ्रक देखने को मिलते हैं, मैग्नीज देखने को मिलते हैं। लेकिन जल क्या है, एक सर्वव्यापी है, लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, तो ये स्थानिक संसाधन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल लेते हैं। मानव स्वयं में क्या है, विकास है, ह्रास है, संसाधन है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संसाधन। ठीक है, संसाधन इसका सही आंसर है। मानव स्वयं में क्या एक संसाधन है, और कह सकते हैं ये सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि बाकी चीज़ आप क्या देखते हैं, जितना चीज़ आप आसपास देख रहे हैं ना, तो जितना डेवलपमेंट हुआ है वो किस वजह से हुआ है, ये मानव संसाधन की वजह से ही डेवलपमेंट हुआ है। आज अगर हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो किस वजह से हो पा रहा है, मानव संसाधन की वजह से ही ऐसा हो पा रहा है ना। तो कह सकते हैं कि संसाधन, सबसे बड़ा संसाधन कौन सा है, तो मानव संसाधन, ह्यूमन सोर्स। नेक्स्ट है, पश्चिम एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है। संभाव्य, सुगम्य, संरक्षित, या फिर वास्तविक। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वास्तविक। वास्तविक मतलब होता है जिसका हमें भंडार पता प्राप्त है, जिसका हम लोग प्रेजेंट में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, संभावना हमने बता दिया, संभाव मतलब होता है जो संभावना है उसका इस्तेमाल अभी हम नहीं कर रहे हैं, उसकी मात्रा में ज्ञात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा संभाव्य संसाधन है। निम्न में से कौन सा संभाव्य संसाधन है। केरल में मोनाजाइट, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, झारखंड में बॉक्साइट, और डी ऑप्शन है चट्टान। ध्यान रखिएगा, केरल में मोनाजाइट एक संभाव्य संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, और अंतिम प्रश्न रहेगा आज का सवाल रहेगा आपके लिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं के कौशल विकास से, या इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा युवाओं के कौशल विकास से, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।